हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और ये जो वीडियो है ये एचडीएफसी के अकाउंट होल्डर्स के लिए है कि वो घर बैठे बैठे अपना नॉमिनी बैंक अकाउंट से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नॉमिनी अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया है या रेकरिंग डिपॉजिट किया है या फिर जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें नॉमिनी आप बनाते हैं कि इन केस ऑफ मिस हैपनिंग जितना भी पैसा है वो नॉमिनी को मिल जाए, तो वो नॉमिनी आप घर बैठे बैठे भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप या फिर फिल नहीं किए हैं कभी नॉमिनी, तो वो नॉमिनी आप यहाँ पे घर बैठे बैठे अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉगिन हम करेंगे नेट बैंकिंग से। क्योंकि ये जो एचडीएफसी का मोबाइल बैंकिंग है उसमें ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। नेट बैंकिंग के लिए हमें क्या करना होगा, अपना क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे हम ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे ताकि हम आगे नेट बैंकिंग को लॉगिन कर सके। तो यहाँ पे हमें लिखना है एचडीएफसी नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग जो आएगा उस लिंक को हम ओपन कर देंगे। यहाँ पे प्रोसीड नाउ आ रहा है, रेड से हम प्रोसीड नाउ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे कस्टमर आईडी आ गया। अब कस्टमर आईडी या फिर यूज़र आईडी जो आपके पासबुक पे लिखा है, और अगर आप फ्रीक्वेंटली नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या मोबाइल बैंकिंग भी, तो कस्टमर आईडी तो आपको पता ही होगा। तो कस्टमर आईडी हम डाल के कंटिन्यू करते हैं और पासवर्ड डालते हैं। और उससे भी पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको और मिलते रहे। तो सिर्फ एचडीएफसी से ही रिलेटेड नहीं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, हर एक बैंक से रिलेटेड आपको मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको लॉगिन करते हैं और लॉगिन पेज पे जाते हैं। और यहाँ पे लॉगिन हो गया है मेरे एचडीएफसी का नेट बैंकिंग, जिसमें यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट। तो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और जब इसको हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको व्यू और अपडेट नॉमिनेशन डिटेल्स। तो हमें यहाँ पे व्यू एंड अपडेट नॉमिनेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं कि व्यू और अपडेट नॉमिनेशन डिटेल्स फॉर सेविंग अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स, यानी कि आपको अपने सेविंग अकाउंट का नॉमिनेशन चेंज करना है या फिर अपने फिक्स डिपॉजिट का चेंज करना है या फिर आपको अपने व्यू डिटेल्स फॉर रेकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आपको किसका नॉमिनी चेंज करना है वो यहाँ पे आता है। तो अगर हमें सेविंग अकाउंट का करना है तो सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट का करना है तो फिक्स डिपॉजिट का चेंज कर सकते हैं। तो किसमें से जिसका भी आपको चेंज करना है, सपोज सेविंग अकाउंट का चेक करना है तो पहले नंबर पे सिलेक्टेड है, फिक्स डिपॉजिट का हम यहाँ से चेंज कर देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर। देन यहाँ पे आ रहा है कि मेरा अकाउंट नंबर लिखा होगा, प्राइमरी अकाउंट होल्डर मतलब जिसका भी अकाउंट है उसका नाम लिखा होगा, नॉमिनी रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आ रहा है व्यू और मॉडिफाई नॉमिनी। तो मुझे नॉमिनी देखना है और नॉमिनी चेंज करना है, तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का लिंक है हमें इस पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे मेरे नॉमिनी का पूरा डिटेल्स आएगा कि नॉमिनी का क्या नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उससे मेरा क्या रिलेशन है, क्या एड्रेस है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। तो हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है तो यहाँ मॉडिफाई जो लिखा हुआ है मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज जो मेरा ओपन हो जाएगा, इसमें आप यहाँ पे नेम ऑफ़ नॉमिनी, तो नेम ऑफ़ नॉमिनी आप अब जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। पहले से अगर लिखा है तो पहले उसको रिमूव कर देंगे एंड फिर यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर आते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, तो जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो आधार पे है, जो हर जगह है। तो वो डेट ऑफ बर्थ आप कैसे लिखेंगे कि DDMMYY के जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, जैसे सपोज़ 1 जनवरी 2008 किसी का है डेट ऑफ बर्थ, तो हम कैसे लिखेंगे 01 जनवरी 01 2008 ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करके लिखना होगा। देन यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस जितने देर में आ रहा है, जितने दूर में आ रहा है वो एड्रेस लिखेंगे, उसका सिटी, उसका स्टेट, उसका कंट्री ऑलरेडी इंडिया ही होगा। फिर यहाँ पे पिन कोड ये यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है, अगर जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं वो 18 से छोटा है या 18 से बड़ा है। अगर 18 से बड़ा है, जैसे आपके हस्बैंड या वाइफ हो या मदर और फादर हुए, इनको बना रहे हैं तो 18 से ऊपर है, तो नीचे का ये डिटेल्स फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने किसी बच्चे को बना रहे हैं या ऐसे व्यक्ति को बना रहे हैं, भाई बहन जो 18 से कम का है, फिर यहाँ पे बात आती है, फिर जिसको भी आप सपोज़ अपने बच्चे को बनाया, अपनी बेटी को बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेटी का नाम आप लिखें, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखें, वो 18 ईयर से कम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेम ऑफ द गार्जियन। अब बच्चे का गार्जियन कौन होगा, तो उसके फादर होंगे या उसके नाना नानी दादा दादी जो भी है उसका फिर यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर गार्जियन का पूरा एड्रेस लिखेंगे, उसका सिटी लिखेंगे, उसका कंट्री और यहाँ पे पिन कोड। तो अगर 18 से ऊपर है तो हमें सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भरना है। और अगर 18 से कम वाले को नॉमिनी बना रहे हैं फिर हम नीचे का भी पार्ट जो है यहाँ पे फिल करेंगे और आगे यहाँ पे हम प्रोसीड कर जाएंगे। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है तो यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा अकाउंट का नॉमिनी का डिटेल कि आपने किसको नॉमिनी बनाया है। अगर कुछ दिक्कत है तो आप बैक करके यहाँ पे वापस से फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है आपका प्लीज़ व्यू द नॉमिनेशन फॉर्म, तो हमें पहले यहाँ पे क्लिक करना है और उस नॉमिनेशन फॉर्म को हम चेक कर लेंगे जो ऑनलाइन बैंक के द्वारा फिल्ड हो गया है। मैंने जो फिल किया है वो फॉर्म के अंदर कैसे फिल हुआ है, उसमें क्या डिटेल्स लिखा है, वो आप वहाँ से एक बार वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशंस इस जगह पे टिक करेंगे एंड देन यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे क्लिक करते ही ऐड और मॉडिफाई नॉमिनी का जो मेरा काम था, यहाँ पे थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस ये पूरा लिख के आ गया कि नॉमिनेशन डिटेल्स आर अपडेटेड इन आवर सिस्टम। तो घर बैठे बैठे देखा आपने कितनी आसानी से आप अपने नॉमिनी को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। आज संडे, मैं संडे को कर रही हूँ, तो बैंकिंग अब सिर्फ वीकडेज या फिर जो बैंक का जो टाइमिंग है उसी के अंदर नहीं कर सकते, घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ और मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।